आज हम सब नीति शतकम के परोपकार पद्धति के 17वें पद्य से प्रारंभ करते हैं। तो चलिए पहले वाचन करते हैं इसका। तृष्णां छिन्धि भज क्षमां जहि मदं पापे रतिं मा कृथाः सत्यं ब्रूह्यनुयाहि साधु पदवीं सेवस्व विद्वज्जनम् मान्यान् मानय विद्विषोऽप्यनुनय प्रख्यापय प्रश्रयम् कीर्तिं पालय दुःखिते कुरु दया मे तत्सतां लक्षणम्। यहाँ पर इसके अर्थ को हम देखते हैं। एतत् सताम लक्षणम, यह सज्जनों का लक्षण है। यह सज्जनों का लक्षण है। यह क्या सज्जनों का लक्षण है? तो ऊपर अब 12 लक्षण बताएंगे। 12 लक्षण बताएंगे सज्जनों के। कौन कौन से लक्षण है? एतत् सताम लक्षणम, यह सज्जनों का लक्षण है। क्या लक्षण है सज्जनों का? तो ऊपर से देखते हैं। तृष्णाम छिन्धि, तृष्णा अर्थात लालच, जो प्राप्त हमें नहीं है उसके प्राप्त करने की इच्छा। जो अप्राप्य वस्तु है, अप्राप्य वस्तु का लोभ करना, यह तृष्णा है। तो तृष्णाम छिन्धि, छिद धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन बनेगा छिन्धि, अर्थात छिद धातु का अर्थ होता है छेदना, काटना। तृष्णा को काट दो। और तृष्णा को काटना क्या मतलब? तृष्णा को छोड़ो, लालच को छोड़ो। यह एतत् सताम लक्षणम, यह सज्जनों का लक्षण है। क्षमाम भज, अब यहां पर आज्ञा सूचक अर्थ में ही हुआ है। ठीक है। भज, जहि, कृथाह, ब्रूहि, सेवस्व, सब मध्यम पुरुष एक वचन की क्रियाएं हैं। अर्थात कहा जा रहा है तृष्णाम छिन्धि एतत् सताम लक्षणम, तृष्णा को छोड़ो, लालच को छोड़ो, यह सज्जनों का लक्षण है। क्षमाम भज, क्षमा को भजो। क्षमा को भजना का क्या अर्थ है? क्षमा करो। क्षमा अर्थात सहिष्णुता, सहने की शक्ति लाओ। तो क्षमाम भज, क्षमा करो। एतत् सताम लक्षणम, क्यों क्षमा करो? क्योंकि एतत् सताम लक्षणम, यह सज्जनों का लक्षण है। और जहि मदम, मदम जहि, मद को छोड़ो, घमंड को छोड़ो, गर्व को छोड़ो। क्यों छोड़ो? क्योंकि एतत् सताम लक्षणम, यह सज्जनों का लक्षण है। पापे रतिम मा कृथाः, पाप में रति मत करो। यहां पर अकृथाः होना चाहिए, लेकिन नमांग्यो के सूत्र से अटकागम नहीं होगा। क्रिया धातु का लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में अकृथाः बनता है, तो अटकागम नहीं हुआ, तो मा कृथाः हो गया। तो पापे रतिम मा कृथाः, पाप में रति मत करो, पाप में मन न लगाओ। क्यों? क्योंकि एतत् सताम लक्षणम, यह सज्जनों का लक्षण है। इसके पश्चात सत्यम ब्रूहि, सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो। क्यों? एतत् सताम लक्षणम। साधु पदवीम अनुयाहि, साधु की पदवी का अनुसरण करो। साधु की पदवी क्या है? जहां पर संत जन, जहां पर साधु जन चले हैं, जिस मार्ग पर चले हैं, उस मार्ग का अनुसरण करो। क्यों? एतत् सताम लक्षणम, विद्वज्जनम सेवस्व, जो विद्वज्जन हैं, जो विद्वान हैं, उनकी सेवा करो, विद्वानों की सेवा करो। क्यों? एतत् सताम लक्षणम, यह सज्जनों का लक्षण है। मान्यान मानय, जो मान्य लोग हैं, जो सम्माननीय लोग हैं, जो पूजनीय लोग हैं, उनको मानय, उनका मान करो, उनका सम्मान करो। क्यों? क्योंकि एतत् सताम लक्षणम। विद्विषः अपि अनुनय, जो विद्वेषी हैं, जो हमारे शत्रु हैं, उनको भी अनुनय,
उनसे भी अनुनय करो, उनको भी प्रसन्न रखो। जो विद्वेषी हैं, जो हमारे शत्रु हैं, उनको भी अनुनय, उनको भी प्रसन्न रखो। क्यों? क्योंकि एतत् सताम लक्षणम प्रश्रयम प्रख्यापय। जो प्रश्रय है, जो प्रश्रय है अर्थात विनय, प्रश्रय अर्थात विनय, नम्रता, उसको प्रख्यापय, उसको ख्यापित करो अर्थात फैलाओ। नम्रता को फैलाओ, प्रश्रय को फैलाओ, विनय को फैलाओ। क्यों? एतत् सताम लक्षणम। कीर्तिम पालय, कीर्ति का पालन करो, कीर्ति को बनाए रखो। क्यों? क्योंकि एतत् सताम लक्षणम। दुखिते दयाम करो, जो दुखित जन हैं उन पर दया करो, उन पर दया दिखाओ। क्यों? क्योंकि एतत् सताम लक्षणम। पुनः एक बार देखेंगे। तृष्णाम छिंधि, लालच को छोड़ो। क्षमाम भज, घमंड को छोड़ो। मदम जहि, हाँ, क्षमाम भज, क्षमा करो। मदम जहि, घमंड को छोड़ो। पापे रति माग्रथा, पाप में मन मत लगाओ। सत्यम ब्रूहि, सत्य बोलो। साधु पतवीम अनुयाही, साधु जनों के मार्ग पर चलो, संत जनों के मार्ग पर चलो, उनका अनुसरण करो। विद्वज्जनम सेवस्व, विद्वानों की सेवा करो। मान्यान मानय, सम्माननीय पूजनीय लोगों का मान करो, सम्मान करो। विदुषः अपि अनुनय, शत्रुओं को भी मिलाए रखो, उनको भी प्रसन्न रखो। प्रश्रयम प्रख्यापय, अपनी नम्रता को फैलाओ। कीर्तिम पालय, कीर्ति का पालन करो। दुखिते दयाम करो, दुखितों पर, दुखी जनों पर दया करो। क्योंकि एतत् सताम लक्षणम, यह सज्जनों का लक्षण है, यह सज्जनों का व्यवहार है। यहाँ पर शार्दूल विकृतम छंद है, इसका लक्षण हम लोगों ने पूर्व में देख लिया है। अब अगले श्लोक को देखते हैं। इसमें मालिनी छंद है, पहले इसका वाचन करते हैं। चलिए। मनसि वचसि काये पुण्यपेयोष पूर्णास् त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यम् निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। सन्तः कियन्तः सन्ति, कियान कियंतो कियंतः, अर्थात कियंतः बहुवचनांत है। संतो संतः बहुवचनांत, इसलिए क्रिया भी अस्तः अस्तिस्तः सन्ति। संतः कियंतः सन्ति, संत कितने हैं, संत कितने हैं अर्थात बहुत कम हैं। कैसे संत? तो संतों के बारे में बता रहे हैं। महापुरुष बहुत दुर्लभ होते हैं, ऐसे संत बहुत दुर्लभ होते हैं। कैसे संत? तो उन संतों के बारे में, महापुरुषों के बारे में बता रहे हैं जो कि मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णा। संतः के 3 विशेषण बता रहे हैं। कैसे? पुण्य पीयूष पूर्णा संतः, प्रीणयन्तः संतः, विकसन्तः संतः। ठीक, बहुवचनांत जितने भी हैं वह संतः के विशेषण हो जाएंगे। पुण्य पीयूष पूर्णाः संतः, प्रीणयन्तः संतः, विकसन्तः संतः। पुण्य पीयूष पूर्णाः संतः अर्थात पुण्य रूपी जो पीयूष है, जो अमृत है, उससे पूर्ण है, जो उससे भरे हुए हैं, जो पुण्य रूपी अमृत से जो भरे हुए हैं, ऐसे संत। अब पुण्य रूपी अमृत कहाँ भरा होता है उसके बारे में बता रहे हैं। मनसी, मनसी पुण्य पीयूष पूर्णाः संतः, जिनके मन में पुण्य रूपी अमृत भरा हुआ है। वचसी, जिनकी वाणी में पुण्य रूपी अमृत भरा हुआ है। काये, जिनके शरीर में पुण्य रूपी अमृत भरा हुआ है। ऐसे जो संत हैं, कियंतः संति, कितने हैं अर्थात बहुत कम हैं, दुर्लभ हैं। अब पुण्य मन में, वाणी में और
वचन में कैसे भरा हुआ है, शरीर में कैसे भरा हुआ है। तो पुण्य कहते हैं किसको? सुकृत को, अर्थात जो हमारा शुभ कार्य होता है उससे पुण्य बनता है, और जो अशुभ कार्य होता है उससे पाप बनता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मन से पुण्य करने वाले, अर्थात मन से शुभ कार्य ही करने वाले, वाणी से भी शुभ ही बोलने वाले, मधुर बोलने वाले, और शरीर से भी वही कार्य करने वाले जो कि शुभ हो, जो कि दूसरों का भला हो, पाप कर्म न करने वाले, ऐसे संत की अंतः संति, ऐसे संतः की अंत, ऐसे संत कहाँ पर हैं? अर्थात कितने हैं? अर्थात बहुत कम है, दुर्लभ हैं। आगे, प्रीणयन्तः संतः, प्रीणयन्तः अर्थात प्रसन्न करते हुए जो संत हैं, प्रसन्न करने वाले जो संत हैं। ठीक, किसको प्रसन्न रखने वाले? त्रिभुवनम, त्रिभुवन को प्रसन्न रखने वाले, तीनों लोकों को प्रसन्न रखने वाले जो संत हैं। किसके द्वारा प्रसन्न रखने वाले? तो उपकार श्रेण भी, उपकार की पंक्तियों से जो तीनों लोकों को प्रसन्न रखने वाले हैं, उपकार, अपने उपकारों से जो तीनों लोकों को प्रसन्न रखने वाले हैं, प्रसन्न करने वाले हैं, ऐसे संतः कियंतः संत, ऐसे संत कितने हैं? अर्थात बहुत कम हैं, दुर्लभ हैं। और कैसे संत? तो कह रहे हैं विकसंतः, विकसित होने वाले। कैसे विकसित होने वाले? कहाँ विकसित होने वाले? तो निज हृदय विकसंतः, अपने हृदय में ही विकसित होने वाले, अपने हृदय में ही संतुष्ट रहने वाले संत। संतुष्टि तो हमें एक दिन भी हो जाते तो कहते हैं नहीं, नित्यम निज हृदय संतः, नित्य ही अपने मन में संतुष्ट रखने वाले। और क्या? परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य, पर गुण जो हैं, जो दूसरे के गुण हैं, परमाणुन, वह परमाणु के बराबर जो दूसरे के गुण हैं, बहुत कम दूसरे के गुणों को पर्वती कृत्य, पर्वत के समान बना करके, परगुण परमाणुन, जो परमाणु के समान बिल्कुल कम दूसरों के गुण हैं, बहुत छोटे गुणों को भी पर्वती कृत्य, बहुत बढ़ा चढ़ा करके जो बताते हैं, बहुत बड़ा दिखलाने वाले, नित्य निज हृदय में ही जो विकास रखते हैं, जो विकास करते हैं, जो अपने मन में ही संतुष्ट रखते हैं, संतुष्ट होते हैं, ऐसे संत की अंतः संति, ऐसे संत कितने हैं? पर्वती कृत्य में च्वी प्रत्यय हुआ है, अपर्वतान पर्वतान कृत्वा इति पर्वती कृत्य, अक्त्वा को लेपादेश हो गया। तो जो अपर्वत हैं, जो पर्वत नहीं है, अर्थात बड़े नहीं हैं, भारी नहीं हैं, ऐसे तत्व को पर्वत, पर्वतान कृत्वा, पर्वत के समान बना करके, तो पर्वती कृत्य प्रत्यय हो गया है। तो पुनः एक बार हम देखते हैं, मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णाः, जो मन, वचन और शरीर द्वारा, शरीर में जिनके पुण्य रूपी पीयूष भरा हुआ है, अर्थात मन वचन और शरीर द्वारा जो पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए हैं, अर्थात सुकृत ही करने वाले हैं, सुंदर कार्य शुभ कार्य ही करने वाले हैं, ऐसे संत। और त्रिभुवन उपकार श्रेण भी प्रीणयन्तः, उपकार श्रेण भी त्रिभुवनम प्रीणयन्तः, अपने उपकारों से तीनों लोकों को प्रसन्न रखने वाले, और परगुण परमाणुन नित्यम पर्वती कृत्य, जो दूसरे के गुण हैं, बहुत कम दूसरे के गुणों को हमेशा पर्वती कृत्य, पर्वत के समान बना करके जो प्रस्तुत करते हैं, और निज हृदय विकसंतः, अपने हृदय में ही जो विकास करते हैं, अर्थात मन में ही जो संतुष्ट रहते हैं, ऐसे संतः की अंतः संत, ऐसे संत संसार में कितने हैं? अर्थात बहुत कम है, बहुत दुर्लभ हैं। यहाँ पर मालिनी छंद है, उसका लक्षण हमने देख लिया है, ननमय युतेयम मालिनी भोगी लोकैः। ठीक, तो ये पद्धति हमारी पूरी हुई।